जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी रिएक्शन के अंदर एक बार फिर नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ चल रहा है और आज चौथा रोज़ा है। तो जो है ना, रमज़ान में पैसा कमाना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जन्नत के दरवाजे खोलता हूँ, दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता हूँ, शैतानों को जगड़ देता हूँ। शैतान जाते हुए दुकानदार या जो भी है उन्हें वो दे जाता है, अपने सब कुछ उन्हें दे जाता है। एक लतीफ़ा है कि पाकिस्तान में अगर ये ऐलान कर दिया जाए कल सब क़यामत है, सबने मर जाना है, तो आज कफन महंगे हो जाएंगे, इस तरह की बातें की जाती हैं। यही बात है, ये ऐसे ही होता है। आज ही कोई आदमी मर जाए, जब उस एक चीज़ की मांग हो जाए उसका रेट डबल हो जाता है। कब्र का आप अभी देख ले, आदमी फौत हो जाए, कब्रस्तान में चले जाएं, गरीब आदमी की लाश तो वैसे ही पड़ी रहे, 10-20 हज़ार रुपया कब्रस्तान का ले रहा है। हाँ। यार खुदा का खौफ करो, खुदा के यहाँ जाकर जवाब नहीं देना इन्होंने। इन जालमों ने क्या क्या किया है, अपने बड़े बड़े महल बना लिए हैं। गरीब आदमी के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही बात है। वो दवाई ले बच्चों की, या आटा ले, या घी ले, क्या ले, सब्जी ले। जो एक आदमी सब्जी ले जाएगा उसे आटा नहीं मिलेगा। आटा अगर वो ले लेगा उसका बच्चा बीमारी के साथ मर जाएगा। इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। आपसे बात करेंगे, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया की बात आपने की कि वहाँ पर भी मुसलमान है लेकिन वो कीमतें कम कर देते हैं। आपसे अगर आज ये मैं गोभी की कीमत पूछूं तो इसकी क्या कीमत चल रही है? गोभी की कीमत इस टाइम 200 रुपये किलो चल रही है। 200 रुपया। और ये शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 400 रुपये चल रही है। शिमला मिर्च 400 रुपया। अच्छा, और ये जो शलजम है 50 रुपये किलो। शलजम 50 रुपए किलो। लीमू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, रोजा होता है, पानी पीते हैं, तो लेमन कितने रुपए किलो मिल रहे हैं? इस दफ़ा तो इतनी सर्दी नहीं है, फिर भी 100 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये पाव बेच रहे हैं। 60-70 रुपए पाव है? हाँ जी। तो मतलब कि 400 450 रुपया? नहीं, तकरीबन ये 250-300 रुपये किलो पड़ जाते हैं। अच्छा, 250-300 रुपए किलो पड़ जाता है, ठीक है। अवाम जो है महंगाई में पिस रही है। हुकूमत तो कह रही है कि हमने ऐसे पैकेजेस बनाए हैं जिससे अवाम को रिलीफ मिल रहा है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई रिलीफ मिला है। पैकेज तो इसलिए होना अगर गरीब बंदे के पास पैसे हो। हाँ। ठीक है, अगर उसने 1000-1500 रुपये की अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाना है, 6 घंटे की लाइन पे लगना है, वो कहेगा मैं इसे अच्छा दुकान से ही ले लूँ। ठीक है। तो 500 रुपये महंगी ले लूँ, मैंने इधर सारा दिन खड़े भी होना है और मांगने की तरह मैंने खड़े होना है, लाइन में लगना है, फिर जाके आईडी कार्ड भिखारियों की तरह लाइन फिर में उन्होंने लगो। कहना जी हाँ। आपका आईडी कार्ड इधर का नहीं है, इधर का नहीं है, इधर का नहीं है, आप दूसरे स्टोर पे चले जाए, दूसरे स्टोर पे चले जाएँ। वो इससे बेहतर यही समझेगा, मैं अगर कोई इंसान हुआ तो वो यही समझेगा मैं इनसे भीख लेता हुआ ना, मैं खुद मेहनत करके कमा के खा लूँ। किसानों से अगर बात करें तो किसान कहते हैं सब्जी इस वजह से महंगी है, बिजली महंगी है, खादें महंगी है, दवाइयाँ महंगी है, इस वजह से। अगर इंडिया की बात करें तो उनके किसानों को बिजली फ्री है, पानी फ्री है, खादें इतनी सस्ती है। तो इंडिया की जो हुकूमत है वो तो अपने किसानों को सहूलत दे रही है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत अपने किसानों को सहूलत भी नहीं दे रही। पाकिस्तान की हुकूमत को ये नुकसान है ना, जो उन्होंने इस दफ़ा सियासत में पैसा लगाया, इलेक्शन जीतने में लगाया पैसा, हाँ जी। वो पैसा पूरा करने के लिए वो लोग, ये बिजली का बिल है वो 50-50 हज़ार रुपये आ रहा है सर्दियों में। गैस का बिल है, गैस आती नहीं है, 50-55 से कम बिल नहीं आ रहा किसी को भी। ठीक है, जितने मेरे यार दोस्त हैं वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितना बिल आया, कोई कहता है 55 हज़ार आया, कोई कहता है 45 आया, कोई कहता है 35 आया। इतने बिल आ रहे हैं, वो कहते हैं यार क्या करें, अगर ना आ रहे हैं तो बिल काट देते हैं, मीटर काट देते हैं। सही। आप ये बताएं सर, कितने टाइम से सब्जी का काम कर रहे हैं? तकरीबन हमें 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए सब्जी का काम करते हुए। सर, जब पाकिस्तान में इंडिया से सब्जियां आया करती थी, बताएं कौन कौन सी सब्जी इंडिया से आती थी? ये टमाटर आते थे इंडिया से। ठीक है। हाँ जी, अदरक आता था। सही। ये बिल्कुल मुनासिब रेट थे, तकरीबन 30-40 रुपए किलो थे ये टमाटर। प्याज आता था? प्याज भी आता था। तो प्याज की क्या कीमत होती थी प्याज होता था 60 रुपए किलो, जब इंडिया से आता इंडिया था? से आता। और अब पाकिस्तानी खुद का प्याज 350 रुपए किलो है। 350 रुपए किलो है। तो जिस चीज़ों से आवाम को फ़ायदा पहुंचता है, तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने इंडिया के साथ हर तरह की ट्रेड बंद करके इतना ज़्यादा जो है मुल्क के अंदर उन्होंने महंगाई का तूफान मचा रखा है। ये तो सब हुकूमत का मसला है ना, ये हुकूमत ने कवर करना है ना इसको। तो यही प्रॉब्लम आ रहा है शुरू से ही। मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान जो है दोबारा से इंडिया के साथ सब्जियों की तिजारत शुरू कर दे तो यहाँ पर क्या महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, सच में? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा।
कितना को फर्क पड़े? लेट्स सपोज प्याज आज 350, अगर हम इंडिया का यहाँ मंगवाते हैं तो कितने रुपए में पड़ेगा? 50% फर्क पड़ जाएगा। इंडिया से हम चीजें लेंगे, मतलब 150। 100 रुपए की चीज है वो 50 रुपए की मिलेगी। क्या बात है। जो 50 की है वो 25 रुपए की मिलेगी। हाँ। इतना फर्क पड़ेगा इतना मैडम। फर्क पड़ जी, जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा। तो क्यों नहीं कर रहे, सवाल ये है। बाकी सारे मसले तो इनके चल रहे हैं उनके साथ। हाँ। सिर्फ ये सब्जियों का लेन देन या प्याज या टमाटर का लेन देन नहीं चल रहा। हाँ। अब ये आवाम रोती है और हुक्मरान अपने रोते हैं कि हमारी जेब खाली है, हमने इलेक्शनों पर करोड़ों रुपया खर्च किया है। उन्होंने कहाँ से लेना है? ऐसे ही लेना है। गैस का बिल जिसका 20 आता था उसका 40,000 है, जिसका 5,000 आता है उसका 10,000 है, जिसका बिजली का बिल 10,000 आता है उसका 20 है, 15 है। गरीब आदमी कहाँ जाए? जो दिहाड़ी करता है या 5,000 रुपया कमाता है वो क्या करेगा? महाना 5,000, 10,000 या 15,000 भी कमाता है, 20,000 भी कमाता है, वो क्या करेगा? सब्जी खरीदेगा, आटा खरीदेगा, घी खरीदेगा, बीमारी देखेगा, आना जाना करेगा, क्या करेगा वो? गरीब आदमी तो मर गया। इन्हें तो याशी लगी हुई है, अपने चौंचले इनके नहीं खत्म होते। इन्हें क्या पता, इन्हें सब्जी खरीदनी होती इन्हें पता लगे सर, कि सब्जी का क्या रेट है या किसी चीज का क्या आज रेट है। हम वीडियो देख रहे थे, इंडिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने वीडियो बनाई है और कहा है कि शुक्र है कि हम इंडिया में रहते हैं, हम 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। अगर आज हम पाकिस्तान में रहते तो आज रमजान था, हमारा रोजा भी अफ्तार ना होता। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, इंडिया का ही था। हाँ। उसने कहा कि जब रमज़ान आता है तो वहाँ हुकूमत काफराना हुकूमत है, जालिम है, मोदी जालिम है। लेकिन वो कहता है कि रमज़ान आता है तो 50% हर चीज़ कम हो जाती है। हाँ। यहाँ ये होता है कि यहाँ रमज़ान आता है तो 50% चीज़ें बढ़ जाती है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की। देखिए, पाकिस्तान के बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अपने इंडिया के लिए सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने तौर पर हर मुल्क का हुक्मरान काम अच्छा करता है। हमारे तो हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए नहीं अच्छा करते, ये दूसरे यहूदियों के लिए उनकी तले चाटते हैं, उनकी दलीज पर जाकर साइदा रेज हो जाते हैं। सर, वहाँ के लोग 100 रुपए में पूरे हफ्ते की सब्जी घर लेके जाते हैं। यहाँ तो 100 रुपए का कुछ मिलता नहीं, कुछ पेट नहीं मारता आजकल। गरीब आदमी को किसी को कहे बच्चे को 100 रुपया दो तो वो कहता है मुझे दुकानदार को चीज़ नहीं देता। खुदा का इन्हें खौफ करना चाहिए, हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए। गरीब आदमी ने अगर इन्हें मुसल्लत किया अपने ऊपर, गलती कर ही बैठे हैं तो उन्हें इस जुर्म की सजा ना दें। जिससे आवाम को सुख पहुंचेगा वो इन्होंने नहीं करना। वो इन्होंने नहीं करना। हाँ जी सर, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इंडिया में जैसे रमज़ान शुरू हो गया है, हमने उनकी कीमतें चेक की तो उनकी कीमतों में कमी आई है, ठीक है, हर चीज़ जो है वहाँ पर कम हुई है। तो उनकी जो मोदी सरकार है वो मुसलमानों के लिए कितना अच्छा कर रही है, लेकिन अगर अपनी सरकार की बात करें तो कल कीमत कम थी, आज रमज़ान दे के कीमत डबल कर दी है। बिल्कुल डबल हो गई है। वो हिंदू मुल्क है, हालांकि ज़्यादा यानी कि हिंदू है इस वहाँ पर, हिसाब से ना हाँ। वो रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। हमारे लोग हैं जो हुकूमत के, ये रिलीफ नहीं दे रहे। इंडिया रिलीफ दे रहा है। इंडिया रिलीफ दे रहा है। गैर मजहब जितने भी मुल्क हैं जहाँ भी मुसलमान बैठे हैं ना, सब रिलीफ दे रहे हैं। पाकिस्तान वाले रिलीफ नहीं दे रहे, कोई सहूलत नहीं यहाँ। हर चीज़ ही महंगी है, डबल रेट है। रमज़ान का महीना है, हालांकि 50% इन्हों को डिस्काउंट करना चाहिए इस महीने में। पूरे साल ही महंगा था ये तो। कोई सब्जी का रेट नहीं कम हुआ, कोई आलू प्याज का रेट नहीं कम हुआ, कोई टमाटर का रेट नहीं कम। आपको पता हर चीज़ ही महंगी है, फ्रूट महंगे हैं, सब्जियाँ दालें महंगी हैं। हाँ जी। तो आवाम किधर जाए बताएं? अवाम परेशान है, अवाम बहुत ज़्यादा परेशान। जब आवाम सब्जी खरीदने आती है तो क्या बातचीत आपकी होती है? कितनी तकलीफ होती है उन्हें हर सब्जी 300, 400, 300, 400 रुपया किलो खरीदते हुए? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। गरीब बंदा तो खरीद ही नहीं ना सकता। अगर नॉर्मल लोग हैं वो ले जाते हैं, जिसने 2 किलो लेनी है वो किलो ले जाएगा, जिसने किलो लेनी है वो आधा किलो ले जाएगा। इतना ही फर्क है बस। आवाम की जो खरीदने की जो सलाहियत थी वो कम हो गई है। बिल्कुल कम हो गई है। सर, इंडिया की जैसे आज हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी दोस्तों फूड व्लॉग बना रहे हैं, एक प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं। उनकी सरकार गरीबों को 80 करोड़ लोगों को वो फ्री राशन दे रहे हैं। बिल्कुल रिलीफ दिया उन्होंने, ये तो सारी दुनिया को ही पता है। खैर मजहब हो गए वो मुसलमानों को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान हो गए, मुसलमानों को रिलीफ नहीं दे रहे। तो इंडिया से क्यों नहीं सीखते हम कि ऐसी पॉलिसीज बनाओ? ये तो फिर उन लोगों को चाहिए ना, हाँ, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े जो लोग हैं। हुकूमत में बैठे हैं, हाँ। उनको चाहिए ना। हम तो कुछ नहीं कर सकते, सही बात है। हम तो आपके- मजदूर बंदे हैं। हाँ, सही बात है। पता ये भी तो इंडिया वाले हैं। कौन? ये जो बैठा है आपके पास, आप इंडिया से हैं? हम वैसे इंडियन लोग हैं, हम मुहाजिर हैं। अच्छा, मुहाजिर। इंडिया में कहाँ रहते थे आप? जिला अम्बाला।
जिला अम्बाला। दोस्तों इनके जो बैकग्राउंड पे जो पर्सन है उन्होंने मुझे बताया कि आप इंडिया से, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? ये हमारे बाप दादा परदादा इधर आए हुए हैं। हाँ। तो अब इंडिया इतना तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, अब क्या सोच आती है कि सही फैसला था दादा का? वो तो मजबूरी थी ना, जो हालात जो खराब हो गए थे उस दौर में, हाँ। फिर वो बच्चों को छोड़ के भी इधर आ गए जो बड़े थे हमारे। हम्म। लेकिन हम तो इधर ही पैदा हुए ना आप पाकिस्तान, इधर- हम तो पाकिस्तानी है ना। आप तो पाकिस्तानी है। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अपने जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया या अफगानिस्तान, इनसे कैसे ताल्लुकात होने चाहिए? ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इससे कितना फायदा अगर हम लेट्स सपोज इंडिया से ताल्लुकात अच्छे कर लेते हैं, वाघा बॉर्डर खोल लेते हैं, सब्जी उधर की भी आए, इधर भी कोई चीज़ उधर जाए, अवाम का ये सब करने से अवाम की ज़िंदगी को कितना रिलीफ मिलेगा? बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा, 50% रिलीफ मिलेगा। महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हो जाएगी। इनसे और इनके ऊपर इतना बोझ ना डालें सही बात कि है। इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज़ का है, तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, ओहो। रोज़ा इसी से रखें, इसी से इफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे ही दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। खुद तो अपने मोहल्लों के अंदर भी वो कब्रिस्तान बना लेते हैं। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उसे 20,000 क्या 30,000 में कब्र देने के लिए गोरकन भी नहीं तैयार। सिफारिशें करानी पड़ती हैं, इन्हें होश के नाखन लेना चाहिए, उस अदालत का ख्याल करना चाहिए जहां अल्लाह के यहाँ जब अदालत लगेगी वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई वकील नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, अल्लाह की मज़ान होगी, वहाँ तोले जाएंगे ना, माल तोले जाएंगे, पता वहाँ चलेगा। आलू सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आलू की क्या कीमत चल रही है? आलू की 60 रुपए किलो। 60 रुपये। अदरक? अदरक 200 रुपए पाव, 800 रुपए किलो। 800 रुपया किलो। आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा है? वो कह रहे हो आप। अच्छा, लहसुन की क्या कीमत चल रही है? कीमत 700 रुपए किलो। लहसुन 700 रुपया किलो। टमाटर कितने कीमत है? 200 रुपए किलो। 200 रुपया